झारखंड पेंशनर कल्याण समाज राहे रांची द्वारा माध्यमिक परीक्षा 2022 में प्राप्तांक के आधार पर प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं तथा प्रखंड में प्रथम को सम्मानित करने हेतु कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर परमेश्वर लाल तथा कार्यक्रम का संचालन कमलाकांत सिंह ने किया। सर्वप्रथम सर्वोदय स्कूल के छात्राओं ने स्वागत गान गाकर किया। इस कार्यक्रम में छात्रों को ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर पेंशनर समाज के अध्यक्ष डॉक्टर परमेश्वर लाल ने कहा कि छात्रों को पूरी लगन एवं मेहनत से शिक्षा ग्रहण करने की जरूरत है। इस अवसर पर झारखंड पेंशनर समाज के संरक्षक पशुपतिनाथ महतो, पूर्व सचिव श्रीनाथ महतो, उपाध्यक्ष बाबूलाल राम बैठा, उप सचिव सुरेंद्र नाथ प्रजापति, दुर्लभ महतो, करमचंद अहीर, जलेश्वर महतो, श्वेता सिंह आदि उपस्थित थे। ने प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त किया है, उन सबों को विद्यालय स्तर से उन सबों को पेंशनर समाज की ओर से आज पारितोषिक वितरण का कार्यक्रम रखा गया है। सबसे पहले हमारे सर्वोदय स्कूल के संकल्प अभिजित अभिमतम आनंद मंगल मंगलम आनंद मंगल मंगलम नित प्रियम। मैं भूल गई थी कि आज ये कार्यक्रम आप लोग ऑर्गेनाइज करेंगे। बहुत ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं बोलूँगी, आप लोग का भी ज़्यादा समय नहीं लूँगी। बच्चों से बस मेरा ये कहना है कि देखिए, परिस्थिति कैसी भी हो, जो आगे हमको जो चीज़ लेके जाती है वो है सिर्फ मेहनत, उससे पीछे नहीं हटना। जितना हम हार्डवर्क कर सकते हैं वही हमको आगे ले जाएगा। अगर कोई गीता पढ़ा है तो श्री कृष्ण कहते हैं कि सिर्फ कर्म तुम्हारा कल होगा, और कर्म में यदि सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। और सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा। कैसे 2 दिन बारिश का मौसम रहता है तो हम लोग एकदम उब जाते हैं कि बस अब थोड़ा सा धूप आएगी तो अच्छा लगेगा। और आगे कहते हैं कि नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। और कोई भी ऐसा काम नहीं है जो हम मेहनत करेंगे तो नहीं होगा। और आगे कहते हैं कि हर संकट का हल होगा वो आज नहीं तो कल। तो बस आप लोग मेहनत करते रहिए। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि यहाँ पर आकर के मैं देखती हूँ कि लड़कियाँ भी हैं जिनको समाज आगे बढ़ा रहा है। तो ये भी मेरा आप लोगों से निवेदन है कि लड़कियों को पढ़ाइए। जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो अभियान है उसको हम ही लोग आगे इसको ले जा सकते हैं। और मैं बैंकिंग इंडस्ट्री से हूँ तो हम लोग जितना सहयोग उसमें कर पाएंगे वो हम जरूर मैनेजर साहिबा के द्वारा जो हम लोगों को सलाह दी गई, शायद हम लोग सभी को उसका अनुपालन हम लोग करेंगे। और अब इनका समय ज़्यादा हम लोग नहीं लेने के लिए
जो प्रत्येक स्कूल का फर्स्ट क्लास में पास किया है उन लोगों को मैंने तो इनको हमारे मैडम की ओर से हम लोग को मैडम समय दे पाएंगे तो अच्छी बात ठीक है, मर्जी पर है। इसके लिए भी नहीं सर एकदम सही बात है। ठीक है। इसके बाद तो अच्छा, सही और गलत क्या है? सही वही है जो मानवता के हित में है, और गलत वही है जो मानवता को पीड़ित करता है। अच्छा, अब बिना अच्छा क्या सही है और क्या गलत है, इसका हम लोग तुरंत नहीं ये करें कि तुरंत हम लोग अपना विचार बना लेते हैं कि ये सही है ये गलत है। पर्याप्त जानकारी के बाद ही कोई बात को हम लोग गलत कहें चाहे सही कहें, बस इतना ही करना है। शिक्षा का अर्थ है गलत और सही को फर्क करने का कुवत, बस ठीक। समाज के पदाधिकारी हैं, बाकी जितने भी सदस्य हैं, कार्यकारिणी सदस्य हैं, सबों को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज हम लोग एक ऐसा लोग फैलाने जा रहे हैं जो गांव-गांव तक ये चिंगारी पहुंच रही है। शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए छात्र, शिक्षक, अभिभावक, ये सब का तालमेल एक होना चाहिए, तभी जाकर के बच्चा घर में रहे या बाहर में रहे, सबको ध्यान में रखते हुए वो आगे पढ़ने का प्रयास करेंगे। इस बात को हम लोग बढ़ाने के लिए एक ऐसा उपाय सोचे कि प्रखंड में कितने विद्यालय हैं बोर्ड परीक्षा वाले, कितने फर्स्ट आते हैं, कितने सेकंड आते हैं, कितने थर्ड आते हैं। प्रोत्साहन देने के हेतु हम लोग इस कार्यक्रम को स्थापित किए हैं। ये हम लोग का 2016 से चल रहा है, लेकिन बीच में लॉकडाउन के चलते 2 साल बंद रहा। फिर हम लोग इस साल इस पर जोर लगाए, पूरे प्रखंड में जो फर्स्ट है, फर्स्टों में फर्स्ट टॉपर, उसका चयन किए हम लोग। हर विद्यालय से लिस्ट मांगा गया। इसके बाद हर विद्यालय से फर्स्ट, सेकंड और थर्ड का चयन किया गया। के सभी सदस्यगण, अध्यक्ष महोदय, सचिव महोदय और नन्हे मुन्ने छात्र जितने अभिभावक आए हैं उनका मैं अभिनंदन करता हूं। बड़ी खुशी की बात है और बड़ा ही सराहनीय कार्य है कि हम अनुभवों के खजाने में बैठे हैं। जितने भी सेवानिवृत्त शिक्षक हैं ये अनुभवों का खजाना लेकर हमारे समक्ष आए हैं और निश्चित ही उत्तरोत्तर ये कार्य रहा है कि बच्चों को सराहना देते रहें। इन छोटे छोटे पुरस्कारों पर मत जाएं। इसका जो भले ही इसका जो है साइज मात्रा छोटा हो सकता है, लेकिन इसका जो है हृदय बहुत बड़ा है और इसको जो है आपने अंदर समाहित करना है। आज मान लें कि छोटे बच्चे, नन्हे मुन्ने बच्चे इससे सीख लें। सबसे महत्वपूर्ण एक सीख मैं आप लोगों को देना चाहता हूं कि ठीक है, सबसे शीर्ष पर पहुंचना बड़ा आसान है, मुश्किल यह है कि उस शीर्ष पर स्थिर रहना। ऐसा नहीं कि आपके अंदर अहम हो जाए, घमंड हो जाए कि आप आज प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए हैं, अपने विद्यालय में आप जो है प्रथम आए हैं, तो ऐसा ना हो कि अगला जो है जब आप इंटरमीडिएट प्रवेशिका परीक्षा में जाएं, स्नातक स्तर में जाएं, स्नातकोत्तर हों, आप जो है एमफिल करें, पीएचडी करें या जितने बड़े पोस्ट पर जाएं, आप सदैव उस शीर्ष पर पहुंचकर स्थिर रहना सीखिए। मेरा यही ज्ञान रहेगा आप लोगों के लिए। और सबसे बड़ी बात, अनुभवों का खजाने में है हम लोग। दादाजी हैं, इनके गोद में हम पले बड़े हैं और इनकी छत्र छाया में हम भाषण दे रहे हैं। ये सबसे बड़ा मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि इनके गोद में हम पले बड़े हैं। समाज की ओर से
सभी को हम लोग सम्मानित करने वाले हैं। और इसलिए सम्मानित करने वाले हैं ताकि उन लोगों को आज का सम्मान को दे करके प्रफुल्लित होना चाहिए समाज में कि भाई पेंशनर समाज की ओर से जो प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी में आने वाले जो छात्र होंगे, शायद हर समय इनको इसी तरह से सम्मानित हम सब करते रहेंगे। हमारे बीच में बहुत सारी समस्याएं आती हैं और उन समस्याओं को हम लोग निराकरण भी करते रहते हैं। और आज जो हमारे सामने आज खुशी आई है, इसका मूल कारण है कि 10 विद्यालय से हमारे बीच में जो आए छात्र छात्राएं हैं, इन सारे छात्र छात्राओं को हम लोग को समिति की ओर से सम्मानित करना है। पहला एक टॉपिक है पेंशनर्स कल्याण समाज। ये पेंशनर कल्याण समाज जो है, ये वास्तव में शिक्षक का कल्याण के लिए हितकारी है। इसके साथ साथ आज सभी बच्चों को इसी कल्याण के समझ में पारितोषिक वितरण करनी है। शिक्षक का कल्याण, एक शब्द कहना चाहूँगा, जितने भी सारे सेवानिवृत्त शिक्षक का जो भी समस्याएं आई है या आएंगी, ये सभी समस्याएं हम लोगों के समिति के बीच में उनको रखना है ताकि उनकी समस्या का निराकरण हम सभी मिल बैठ करके कर सकें। जैसे अभी बहुत सारे ऐसे हैं शिक्षक बंधु, वो इंतकाल कर गए हैं, देहांत कर गए हैं, और उनकी जो विधवा है, उन विधवाओं को भी अभी पेंशन पाने के लिए वो लायक है, पेंशन नहीं बन रहा है। तो ऐसे लोगों को हम लोग चिन्हित करके उन लोग को पेंशन दिलाने का काम हम लोग का पेंशन दिलाने का काम हम लोग करते हैं और करेंगे। लेकिन अभी तक ऐसा, जब से ये नया समिति का गठन हुई है, अभी तक हम लोगों को किसी प्रकार का कोई शिकायत नहीं पहुंचा है कि हमारे पेंशन में इस प्रकार का त्रुटि है या बैंक से किसी प्रकार का कोई त्रुटि है। राहे प्रखंड के जितने भी विद्यालय, जितने भी स्कूल के छात्र छात्राओं जैसे पढ़ाई के ये में आगे बढ़ रहे हैं, उस तरह से आगे भी फिर कोशिश करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ज़्यादातर आजकल छात्रा के मामले में छात्राओं ज़्यादा आगे बढ़ रही हैं। लड़की जाति को प्रताड़ित करने के बावजूद भी लड़की हमेशा आगे की ओर सोचती है। आज का प्रोग्राम के बारे में कुछ बताएंगे? आज का प्रोग्राम हम लोग का झारखंड पेंशनर कल्याण समाज प्रखंड शाखा राहे की ओर से जितने भी प्रखंड में सरकारी उच्च विद्यालय, प्राइवेट उच्च विद्यालय, सभी के प्राप्तांक के आधार पर प्रथम स्थान लाने वाले छात्र छात्राओं को पुरस्कृत हम लोग किए। और टॉपर जो है मृत्युंजय नायक, उनको भी हम लोग समाज की ओर से टॉपर का पुरस्कार, प्रथम पुरस्कार प्रदान किए। सर, ये पेंशनर समाज क्या क्या कार्य करती हैं, उसके बारे में कुछ बताएंगे? पेंशनर समाज जितने भी पेंशनर होते हैं, उन लोगों के कल्याण के बारे में काम करते हैं। जैसे किन्हीं का वेतन बंद हो जाता है, छठा वेतनमान, सातवां वेतनमान नहीं प्राप्त होता है, तो सबको दिलाने का काम करता है। जैसे हम लोग के यहाँ कह रहा है कि एक थी, तो उनका हम लोग 13 साल से पेंशन बंद था पासबुक के चलते, उनको हम लोग 10 लाख रुपया दिलाए। और जो भी हम लोग ऐसे साल में एक बार पुरस्कार वितरण का, कंबल वितरण का प्रोग्राम हम लोग करते हैं समाज सेवा का। धन्यवाद।